Hello students, welcome back to the third session on chapter number 14 statistics. In this video we'll be doing exercise 14.2 wherein we'll be solving questions related to mode. तो मोड क्या होता है ये तो सबको पता ही है, पुरानी क्लासेस में सबने सीखा हुआ है. तो सपोज अगर हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है, सपोज इट इज 2, 3, 5, 3, 7, 3, 4, 5. तो अगर हम यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी देखें, जैसे कि 2 जो है वो यहाँ पे एक बार आ रहा है, 3 जो है वो इट इज कमिंग 1, 2, 3 टाइम्स, 4 एक बार है, 5 जो है वो भी 5 दो बार है, एंड 7 जो है वो एक बार है. तो वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आती है उसको हम बोलते हैं मोड. जैसे कि सबसे ज्यादा बार ये 3 आ रहा है बिकॉज द फ्रीक्वेंसी हेयर इज 3. मैक्सिमम जो है इन सब सारी फ्रीक्वेंसीज में से वो 3 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएट है ये हमारा मोड हो जाता है. तो हेयर मोड विल बी 3. ये हमने छोटी क्लासेस में किया जब हमारे पास ऐसे रॉ डेटा दे रखा होता था. तो क्लास 10th में जो है उसमें क्या होता है कि अगर हमें इंटरवल्स की फॉर्म में कुछ डेटा दे रखा है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मोड निकालने. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिवन कि 0 से लेके 10, 10 से 20 ये क्लास इंटरवल है कुछ, 30 से 40 एंड द लास्ट इज 40 से लेके 50. ऐसे में अगर हमें मोड निकालने, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 से लेके 10 हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सपोज इट इज 3, यहाँ दे रखा है सपोज 5, 9, 2, 1. इस तरीके से ये हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें यहाँ पे मोड निकालने. तो पहले मोड का फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये सारी की सारी वैल्यूज हम यूज कैसे करते हैं. तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें ये सब वैल्यूज का पता होना जरूरी है कि L क्या है, H क्या है, F1, F0, F2 ये सब चीजें हैं क्या. तो सबसे पहले हम चूज करते हैं यहाँ पे मॉडल क्लास. मॉडल क्लास ये होती है क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जैसे यहाँ पे 9 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो क्लास इंटरवल है दिस विल बी दी मॉडल क्लास. और L जो होता है वो इसी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है. सो L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. ठीक है, तो L इस केस में हमारे पास हो जाएगा 20. 20 इज द लोअर लिमिट, 30 इज द अपर लिमिट, तो L हो जाएगा 20. नेक्स्ट आता है कि F1, F0, F2 ये सब चीजें क्या. तो जो भी मॉडल क्लास है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है दिस इज F1. 9 जो है ये F1. इसके प्रीवियस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट विल बी F0 और 2 ये हो जाएगा F2. तो F1, F0, F1, F0 और ये F2 ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं. इसके बाद आता है H. यहां पे लिख देते हैं कि F1 जो है दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी. F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. प्रीसीडिंग मतलब पिछली वाली जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है F2. एंड H इज द क्लास साइज और आई कैन से क्लास विड्थ. जो ये इंटरवल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो ये गैप होता है वो होता है. तो हेयर H विल बी 10. तो ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, L लगा दिया, F1, F0, F2 H की वैल्यू सब लगा देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोड. ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा कैलकुलेशन के बाद मोड आता है वो हमेशा इस मॉडल क्लास में ही लाई करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका मोड निकालें इस डेटा का, तो जो मोड होगा दैट विल लाई बिटवीन 20 से लेकर 30. वो 25 हो, 24 हो, 27 हो, उसके ऊपर हम बाद में देखेंगे, लेकिन रहेगी जो वैल्यू वो 20 से लेकर 30 के बीच में ही रहेगी. ओके, सो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1.
The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Find the mode and mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. तो मोड और मीन हमें दोनों निकालने. तो मोड के लिए फॉर्मूला हमें पता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ये H सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में, L के साथ नहीं है. तो पहले हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23. सो दिस विल बी दी मॉडल क्लास. मॉडल क्लास हो गई हमारे पास 35 से 45. दैट मीन्स L विल बी 35. L 35 हो गया. दिस विल बी F0, F1, F2. वैल्यूज पता चल गई. एंड H इज द क्लास साइज विच इज, जो इनका गैप होगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, विच इज 10. बस वैल्यूज पुट करनी है. So L here is 35 plus F1 minus F0, 23 minus 21 divided by 2F1. 2F1 will be 2 multiplied by 23, which is 46, minus F0, which is 21, minus F2, which is 14, multiplied by H, जो कि 10 है. तो कितना आ गया? 35 plus 2 upon 21 and 14. This is 35. 46 minus 35, this is 11 और ये 10. So हो जाएगा 35 plus 20 by 11. एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 20 को डायरेक्टली 11 से डिवाइड करो. सो ये बनेगा 35 plus 1.81. सो दिस विल बी 36.81. और इसकी यूनिट क्या रहती है? जो क्लास इंटरवल की यहाँ पे यूनिट होती है. दिस विल बी 36.81 ईयर्स. दिस इज द आंसर. तो ये हमारा मोड है. ओके. नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में मीन निकालने के लिए भी बोला है, तो मीन भी निकालेंगे. तो मीन के लिए ये हमें क्लास इंटरवल पता है. मीन ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 14.1 में डिस्कस कर लिया था. इनकेस अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो 14.1 लास्ट वीडियो को एक बार रेफर कर लेना. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी. हम यहाँ पे निकालते हैं XI. XI इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल. तो 5 से लेके 15 ऐड करके डिवाइड बाय 2. सो दिस विल बी 10. हर जगह यहाँ पे 10-10 का गैप है, तो इधर भी 10-10 का गैप होगा. दिस विल बी 20, 30, 40, 50 एंड 60. नेक्स्ट हम निकालेंगे DI. DI जो होता है, दिस इज XI माइनस A. A हम बीच में से किसी वैल्यू को ले लेते हैं, तो वो मर्जी है हमारी, किसी को भी ले सकते हैं. मैंने 30 को A मान लिया, शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं. तो XI माइनस A, दिस इज माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20 एंड 30. नेक्स्ट इज FI इंटू DI. FI को DI से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू माइनस 20, दिस इज माइनस 120, माइनस 110, 0, 230, 280 एंड 150. बस सिंप्लीफाई करना है इसको. सो 150 प्लस 280, दिस इज 430 एंड इसमें 230 ऐड किया तो ये हो गया 660. इसमें से माइनस करेंगे ऊपर वाले, माइनस 230. सो दिस इज 430. फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है. तो x बार इज A प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI. A की वैल्यू 30 प्लस सिग्मा FI/DI, दिस इज 430 डिवाइडेड बाय. अच्छा, वैसे देखें तो ये माइनस का 230 और ये प्लस 230 कैंसिल आउट भी कर सकते थे डायरेक्टली. डिवाइडेड बाय सिग्मा FI. सिग्मा FI ये हमें करके देखना पड़ेगा. तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 5, 20, 0, 2 कैरी हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80. सो दिस इज 80. 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम. 43 डिवाइडेड बाय 8, दिस इज 5.375. सो 30 प्लस 5.375, विच इज 35.375. यूनिट इसकी भी सेम रहेगी, ईयर्स. दिस इज द आंसर. ओके. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. So इनका सम हमें 225 दे रखा है. Determine the modal lifetime. Modal lifetime मतलब हमें मोड निकालना है. इसमें मीन वगैरह और कुछ फाइंड नहीं करना. Only we have to find the mode.
तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए हमने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 61, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। मॉडल क्लास इज 60 से लेके 80, क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो L हो गया हमारे पास 60, दिस इज F0, F1, F2, पता चल गया। वैल्यूज पुट करनी है बस। मोड विल बी L प्लस F1 माइनस F0 माइनस सॉरी अपॉन 2F1 minus F0 minus F2 into H. So the value of L here is 60 plus F1 minus F0, 61 minus 52 divided by 2F1, which is 2 into 61, 122 minus F0, which is 52 minus 38, multiplied by H. H is 20, जो इनका गैप। सिंप्लीफाई करना है, 60 plus this will be 9 upon 52 and 38, which is 90. So 122 minus 90, this is 32. 32 multiplied by 20. 4 से कैंसिल आउट हो रहा है 5, 4 से कैंसिल आउट हो रहा है 8, 5 9 से ऊपर 45 आ गया, डिवाइडेड बाय 8, दिस इज 5.625. तो 60 प्लस 5.625, सो मोड विल बी 65.625 और यूनिट इसकी आवर्स। ये आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। 200 फैमिलीज का ये एक्सपेंडिचर है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो मोड और मीन दोनों ही निकालने। तो सबसे पहले तो मोड के लिए देख रहे हैं, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हेयर इज 40, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास इज 1500 से लेके 2000, सो L विल बी 1500। अब दिस विल बी F0, दिस इज F1, दिस इज F2, वैल्यूज पुट करनी है बस। So mode is L plus F1 minus F0, 2F1 minus F0 minus F2 into H। वैल्यूज लगानी है बस। 1500 प्लस F1 minus F0 अपॉन 2F1 80 minus F0 24 minus F2 which is 33 into H। H यहाँ पे 500 है, so ये हो गया 1500 प्लस 16 अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया 80 माइनस ये कितना हो गया 57 which is 23 sorry into 500, so 16 multiplied by 500, this will be 8000 और इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी हमें 347.8, दिस इज 1500। इनको ऐड किया तो यू विल गेट 1847.8 और यूनिट इसकी रुपीज। सो मॉडल एक्सपेंडिचर इज रुपीज 1847.8। क्लियर। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इसका मीन मंथली एक्सपेंडिचर भी निकालना है, तो मीन भी कैलकुलेट करते हैं। मीन के लिए क्लास इंटरवल्स हमें दे ही रखे हैं। अच्छा, टोटल 200 फैमिलीज हैं, तो इसका सम टोटल 200 है। दिस इज FI, दिस इज क्लास इंटरवल। सबसे पहले हम निकालते हैं XI, जो कि इसकी मिड वैल्यू होगी, दिस इज 1250, मिड वैल्यू 2500 डिवाइडेड बाई 2। हर जगह 500 का गैप है, तो यहाँ पर भी 500 का गैप, दिस इज 1750, नेक्स्ट विल बी 2250, next will be 2750, 3250, 3750, 4250 and the last is 475C. DI will be XI minus A। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज आ रही हैं, किसी को भी ले सकते हैं। फोर्थ ले लो या फिफ्थ ले लो, हम फोर्थ ले लेते हैं। दिस इज A। XI माइनस A किया तो 1250 माइनस 2750, दिस इज माइनस 1500, ये हो जाएगा माइनस 1000 माइनस 500 0 500
यहाँ भी 500 का गैप है, यहाँ भी 500 होता है, यहाँ भी 500, गैप सेम है तो हर जगह सेम रहेगा, वेदर इट इज एक्स आई डी आई और दी क्लास इंटरवल। तो ये 1000 हो गया, दिस इज 1500 और ये लास्ट आ जाएगा 2000। अब एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई करेंगे तो ये आएगा 24 इंटू 1500, सो दिस इज माइनस 36,000। 40 इंटू 1000 ये हो गया माइनस का 40,000। 33 इंटू 500 तो ये हो गया माइनस 16500, दिस इज 0। 30 इंटू 500, 5 3 15 तो ये हो गया 15,000। 22,000। 16 मल्टीप्लाइड बाय 1500 ये भी आ गया 24,000 एंड द लास्ट विल बी 7 2 14,000। इसको ऐड करके देखते हैं। सो 36,000 और 40,000 और ये हो गया 76,000 और साथ में आ गया 16500। सो दिस विल बी, ये तीनों को ऐड करके आएगा माइनस का 92500 और पॉजिटिव वालों को ऐड करते हैं तो ये आएगा मेरे पास 15,000 प्लस 22,000 विच इज 37,000 और 24,000 और ऐड कर दिया इसके अंदर 61,000 हो गया प्लस 14,000 विच इज 75,000। इसमें 92500 ये सब्ट्रैक्ट करना तो यू विल बी लेफ्ट विद माइनस का 17500। अब बस वैल्यूज पुट करनी है। मीन का फॉर्मूला एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें वैसे स्टेप डेविएशन से करते तो हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाती। वैल्यूज पुट कर लेते। 2750 सिग्मा एफ आई डी आई दिस इज माइनस 17500 और सिग्मा एफ आई ये हमारा 500 है तो 0000 ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा 175 डिवाइडेड बाय 5 जो कि होता है 35 के बराबर। सो हियर इट विल बी 2750 माइनस 35 विच इज 2715 रुपीज। ये मीन डेली एक्सपेंडिचर है। ओके सॉरी, सिग्मा एफ आई यहाँ पे 200 था, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। वन 17500 डिवाइडेड बाय 200 है इधर, 0000 ये कैंसिल आउट हो गया। सो 175 डिवाइडेड बाय 2 दिस विल बी 87.5। यहाँ पर भी ये थोड़ी सी मिस्टेक है तो ये आएगा 2750, इसमें से माइनस करना है 87.5 विच इज रुपीज 2662.5। दिस इज द आंसर। वो सिग्मा एफ आई 200 था, मैंने 500 ले लिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, the following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. तो मोड और मीन दोनों ही निकालने हैं। तो मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 हो गई तो ये हमारी बन गई मॉडल क्लास। मॉडल क्लास विल बी 30 से लेके 35। सो एल हो गया 30, सो दिस विल बी F1, ये F0, ये F2। मोड का फॉर्मूला लगा दो। मोड इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू 30 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 जो है 20 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस वैल्यूज पुट करनी है। मोड निकालना तो बहुत इजी टास्क है। 1 बाय ये हो गया 8 और ये 5 डिवाइडेड बाय 8 ये होगा 30 प्लस 0.625। सो द मोड विल बी 30.625। जो हमें निकालना था क्या है, टीचर स्टूडेंट रेशियो। तो इसके एसेट्स कोई यूनिट नहीं है तो 30.625
स्टूडेंट्स की कॉरेस्पॉन्डिंग 1 टीचर है, ये मोड रहेगा। ओके, मीन भी निकालना है इसमें भी, तो मीन देखते हैं इसका। 15 से लेकर 20 ये क्लास इंटरवल हो गया हमारे पास। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। हम पहले xi निकालते हैं। xi विल बी द मिड वैल्यू। 15 से लेकर 20 मिड वैल्यू आ गई इसकी 17.5, नेक्स्ट विल बी 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, लास्ट इज 52.5। अब डी हो जाएगा xi माइनस ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही, कोई भी ले सकते हैं, इसी को ले लिया हमने। सपोज ए 17.5 माइनस 32.5, दिस इज माइनस 15, माइनस 10, माइनस 5, 0, 5, 10, 15, 20। नेक्स्ट इज एफ आई डी आई के लिए माइनस 45 हो गया, ये माइनस 80, माइनस 45, 0, 15, 0, 0 और ये 40। सो 40 और 15 ये हो गया 55, ये हो गया माइनस 90, माइनस 90 और 80 माइनस 170। 170 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस 115। बस वैल्यूज पुट करनी है। एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, दिस इज माइनस 115 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सही दे नहीं रखा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8 and 3 11, 11 and 9 20, 30, 35, दिस इज 35। 5 से गया 7, 5 से गया तो 23, 23 डिवाइडेड बाय 7, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3.29 और ये 32.5 आ गया। सो 32.5 माइनस 3.29 which is 29.21, दिस इज द आंसर। तो मीन आएगा इसका 29.21। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.285 रहती है, तो राउंड ऑफ करके मैंने 3.29 ले लिया। तो हो सकता है आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, बट दिस इज मैनेजेबल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches. Find the mode of the data. तो मोड ही फाइंड करना है। 18 सबसे हाईएस्ट है, सो मोडल क्लास दिस इज 4000 से लेके 5000। एल आ गया 4000, वैल्यूज पुट करनी है। सॉरी, मोड इज एल प्लस f1 माइनस f0, 2f1 minus f0 minus f2 into h. Mode is 4000 plus values यहाँ लिख लेते हैं। This is f0, f1, f2, f0 बोल लो, f0 बोल लो, एक ही बात है। तो यहाँ आएगा 18 minus 4, 2f1 which is 18 2 36 minus 4 minus 9 into h, h यहाँ पे 1000 है। So class size, so 4000 plus 14 divided by 36 minus 13, दिस इज 23 और 1000। सो ऊपर बनेगा यहाँ पे 14,000 डिवाइडेड बाय 23, तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 608.69 और ये 4000, सो दिस विल बी 4608.69 और यूनिट इसकी रन्स। सो मॉडल रन्स इज 4608.69। Clear? Next, question number 6, the last question of the exercise. A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. Only mode we have to find. The highest frequency here is 20. So the modal class will be 40 से 50. बस मोड विल बी L प्लस F1 माइनस F0। बार बार लिखेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाता है, इसलिए
बार बार लिखना है, एग्जाम में तो लिखना ही, क्वेश्चंस करोगे तो भी लिखना है। दिस इज f0, f1, f2, वैल्यूज पुट करनी है। L विल बी 40, सबको पता चल गया। लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h की वैल्यू 10 है। सो 40 प्लस 8 अपॉन 40 माइनस 23, 40 में से 23 है तो ये 17 इंटू 10, तो ये आ गया 80 डिवाइडेड बाय 17। दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 4.70 and this is 40, so this will be 44.70 cars। और ये हम कैलकुलेट करके जब देख रहे हैं तो जो भी वैल्यू आ रही है मोड की वो हमेशा मॉडल क्लास में लाई कर रही है। 44.70 इस इंटरवल के अंदर ही लाई कर रहा है। ओके, so with this we have completed exercise 14.2. We'll continue with exercise 14.3 in the next video. Thank you so much.